अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे जिसमें हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था R.A. मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने इन 1909। और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने प्रिसाइज मेजरमेंट की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसलिए उसी के नाम पर इस मेथड का नाम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड रख दिया गया। ऑयल ड्रॉप का वर्ड यहाँ इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि हम ऑयल के स्मॉल ड्रॉपलेट्स को प्रोड्यूस करेंगे और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज चूँकि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, इसलिए इन पार्टिकल्स के चार्ज को फाइंड करके असल में हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड करेंगे। मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में जिन चीज़ों को यूज़ किया उसने वो यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम में आपको शो की गई हैं। एक एटमाइज़र ए है जिसको इस चैम्बर के अंदर बंद कर दिया गया जो कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल को जनरेट करेगा। ये एक पंप की शक्ल में मौजूद है जिसके आगे एक स्मॉल होल वाली नोज़ल है और जैसे ही इसको प्रेशर के साथ पुश किया जाएगा तो ऑयल बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इसकी नोज़ल से रगड़ खाते हुए बाहर निकलेंगे और ड्यू टू फ्रिक्शन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको चैम्बर में हमने इसलिए बंद किया है ताकि हम इन ड्रॉपलेट्स के चार्ज को इजीली फाइंड कर सकें और किसी भी किस्म का और चार्ज यहाँ पर मौजूद ना हो। इसी चैम्बर के अंदर हमने ये दो प्लेट्स P और P डैश रखी हैं जिनका दरमियानी डिस्टेंस D है और इन प्लेट्स को हमने पोटेंशियल डिफरेंस के एक सोर्स के साथ अटैच कर दिया है जिसकी वजह से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियानी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। और इस फील्ड की मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से। यहाँ हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक स्मॉल होल एच किया है ताकि ये ऑयल ड्रॉपलेट्स इनमें से कुछ पार्टिकल्स इस होल से गुजरकर इन दोनों प्लेट्स के दरमियानी रीजन में आ जाएं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। और चूंकि ये पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव प्लेट इनको रिपेल करेगी जबकि पॉजिटिव प्लेट इनको अट्रैक्ट करेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर ये अपवर्ड मूव करेंगे। यानी कि ये अगर ऑयल ड्रॉपलेट आपके पास मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड इनके ऊपर एक्ट करेगी। इनकी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने दो अरेंजमेंट्स की हैं। पहली अरेंजमेंट ये है कि यहाँ हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है जिसको हमने कन्वेक्स लेंस की मदद से फोकस कर दिया है इन प्लेट्स के दरमियानी रीजन D पर। दूसरा काम हमने ये किया है कि हमने एक माइक्रोस्कोप को यहाँ पर इस रीजन पे फोकस कर दिया है। क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स बहुत ही स्मॉल हैं तो इनकी मूवमेंट को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया है। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे और एटमाइज़र से ऑयल ड्रॉपलेट्स जनरेट होकर इस होल से गुजरते हुए यहाँ इन प्लेट्स के दरमियानी रीजन में आएंगे तो पहले तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जिसकी मैग्नीट्यूड होगी QE के इक्वल और E चूंकि V/D के इक्वल है तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी QV/D। अब दूसरी फोर्स जो इन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हो रही है वो है इनका वेट जो कि डाउनवर्ड होगा और जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। और चूंकि ये पार्टिकल इन दोनों फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है इस वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। यानी QV/D इक्वल है mg। और चूंकि यहाँ हम चार्ज ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करना चाहते हैं तो D/V ये आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमारे पास G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। D जो है ये P और P डैश प्लेट के दरमियान का डिस्टेंस है जिनको हमने खुद फिक्स किया है, इस वजह से ये वैल्यू भी हमारे लिए नोन है। और पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स भी चूंकि हमने अटैच किया है तो इसकी वैल्यू भी हमें पता होगी। बाकी बची सिर्फ मैस ऑफ ड्रॉपलेट की वैल्यू जो कि हमें पता नहीं है।
मैस ऑफ द ड्रॉपलेट फाइंड करने के लिए हम ये काम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे, यानी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स को स्विच ऑफ कर दिया। उसकी वजह से P और P डैश के दरमियानी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी वो भी साथ ही स्विच ऑफ हो गई। अब एक ही फोर्स इन पार्टिकल्स के ऊपर लग रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी इनका वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करेंगे ये कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, और कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस इन अ नोन टाइम, यानी हम एक टाइम पीरियड फिक्स कर लेंगे और उस टाइम पीरियड के दौरान इन ड्रॉपलेट्स ने जितना फासला तय किया होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, इस इक्वेशन में लगाएंगे तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेंगे तो विस्कस ड्रैग बैलेंस कर देगी इनके वेट को, और विस्कस ड्रैग आपने स्टोक्स लॉ से पढ़ी हुई है कि ये इक्वल होती है 6 पाई ईटा RVT। अब इस फोर्स ने चूंकि बैलेंस किया हुआ है वेट ऑफ द बॉडी को, तो ये आपके पास आ गई mg के इक्वल। अब सवाल ये है कि मैस आपके पास कहां से आएगा। उसके लिए आपने डेंसिटी की डेफिनेशन को यूज करना है जो कि होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं ये चूंकि स्फीयर हैं, इसका मतलब है हम स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पर यूज कर सकते हैं मैस ऑफ द ड्रॉपलेट्स को फाइंड करने के लिए। और चूंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, रो के साथ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैस ऑफ द ड्रॉपलेट आ जाएगा। और जब इस m की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी 6 पाई ईटा RVT इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो। यहां से हम r की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी आपने r वाली क्वांटिटीज एक साइड पे कर लेनी है और बाकी सारी क्वांटिटीज एक साइड पे कर लेनी है। यहाँ r की एक पावर कैंसल और 2 पावर्स आपके पास बाकी बच गई। 2 2s are 4 and 2 3s are 6, और 3 और 3 मल्टीप्लाई होके आपके पास आंसर आ गया 9। नीचे 2 आपके पास मौजूद है, पाई और पाई आपस में कैंसल, बाकी बचा आपके पास ईटा और VT, जबकि नीचे आपके पास बचा है सिर्फ रो। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे आपके पास r स्क्वायर मौजूद है। अब 9 इस इक्वेशन में कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ईटा विस्कोसिटी ऑफ एयर ये भी कांस्टेंट है, विस्कोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट्स ये भी कांस्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हमने इस इक्वेशन की मदद से निकाली है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। रो जो है डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स ये भी हमें पता होगी। तो ये सारी वैल्यूज जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और जब r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ हम वापस जाएंगे इस m वाली इक्वेशन में, और यहाँ 4 की वैल्यू कांस्टेंट है, 3 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो कि आपको पता है 3.14 होती है। r की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के हम यहाँ पे पुट करेंगे। रो डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स है ये भी हमें पता होगी, तो हमारे पास मैस ऑफ ड्रॉपलेट निकल आएगी। अब हम वापस इस चार्ज वाली इक्वेशन पर जाएंगे और यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, और Q जो होगा ये चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट होगा। अब डिफरेंट ड्रॉपलेट्स के ऊपर मौजूद चार्ज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलिकन फाइनली इस नतीजे पर पहुंचा कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इस चार्ज का वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यानी वो इस नतीजे पर पहुंचा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है।